नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NPS टॉक्स में। भानुमती का पिटारा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। भानुमती पे इतनी सारे मुहावरे हैं हमारे हिंदी साहित्य में, परंतु ये भानुमती है कौन? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जिसकी चर्चा कम हुई है, ये महाभारत की एक पात्रा है, दुर्योधन की पत्नी। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमती चाहती किसी और को थी, शादी किसी और से हुआ, फिर बाद में मित्रता किसी और से हुई, और दुर्योधन की मृत्यु के बाद दोहरी शादी, दोबारा शादी किसी और से हुई। ये कहावत तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। चलिए अब पहले कहावत पे चलते हैं। राज वर्मा कंबोज के राजा, वहां की राजकुमारी भानुमती के राज दरबार में स्वयंवर सजा है। सभी प्रसिद्ध योद्धा जरासंध, जयद्रथ, दुर्योधन, कर्ण जैसे महान हस्तियां, महान वीर पुरुष उस राज्यसभा में, उस स्वयंवर में उपस्थित है। एक अप्सरा भी कम पड़े जब वो साजो श्रृंगार में भानुमती उधर से वरमाला लिए आती है, तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से कोई अप्रतिम सुंदरी अप्सरा कोई आ रही हो। वो बढ़ती है धीरे धीरे, सभी राजाओं की ओर से। उसे देखकर सबके मन में एक आस जगती है, मेरी शादी इससे हो जाए। और सच मानिए तो दुर्योधन इतना मचल जाता है, वो तय कर लेता है कि मुझे शादी इसी से करनी है। बहरहाल वरमाला लेकर वो आ रही है। जब दुर्योधन के पास आती है, दुर्योधन थोड़ा सा सर आगे करता है, परंतु वो दुर्योधन से आगे निकल जाती है बिना वरमाला डाले। दुर्योधन को जैसे लगता है उसको सांप सूंघ गया, बहुत हर्ट हुआ उसे। और उतावलेपन में उसने क्या किया मालूम? झट से आगे जाता है और वरमाला का हाथ जबरदस्ती अपने गले में पहनवा लेता है। कोलाहल हो जाती है पूरे राज्यसभा में। राज्यसभा के कई सदस्य, आए हुए जितने आगंतुक राजा थे, सभी आपस में उबल पड़ते हैं, ये गलत हुआ, ये ऐसा नहीं हो सकता। दुर्योधन भी आवेश में आ जाता है। अगर मेरी इस कृत्य को कोई चुनौती दे सकता है तो कर्ण मेरे मित्र से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे मित्र कर्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। कई राजा तो कर्ण का नाम सुनते ही पीछे हो लेते हैं, क्योंकि कर्ण तो कर्ण ही था। उस महाबली का नाम उस समय तक सभी लोग जान चुके थे। हाँ, जयद्रथ आगे आता है और कर्ण से युद्ध की चुनौती स्वीकार करता है। फिर क्या था? घमासान युद्ध कहा जाता है। महाभारत से भी ज्यादा दिनों तक लड़े वो, करीब 21 दिनों तक युद्ध चला, परंतु जीत कर्ण की ही हुई। और कहा जाता है कर्ण की जब जीत हुई तो हारा हुआ जयद्रथ
कर्ण से मित्रता कर लिया और अपने राज्य का कुछ भूभाग भी प्रेम स्वरूप भेंट प्रदान किया कर्ण को। चलिए, वो हालात लेकर आ जाता है दुर्योधन भानुमति को अपने हस्तिनापुर के राज दरबार में। भानुमति कहती है, ये गलत है, आपने किस आधार पर ऐसा किया? दुर्योधन ने क्या कहा? हमारे यहाँ पे ये प्रथा है, भीष्म जो हमारे पितामह हैं, उन्होंने भी अपने चचेरे भाइयों के लिए ऐसा ही कुछ किया था। आज मैंने कर्ण की सहायता से यदि आपको यहाँ लेकर आया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क को भानुमति भी इनकार नहीं कर सकी और दुर्योधन के साथ उनका विवाह हो गया। भानुमति सुंदरता के साथ साथ उसके शारीरिक बल भी इतने थे, कहा जाता है वो कभी कभी द्वंद्व युद्ध दुर्योधन से भी लड़ जाया करती थी और दुर्योधन को परास्त भी कर देती थी। दुर्योधन के भानुमति से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र लक्ष्मण, जिसे अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में मार गिराया था, और पुत्री लक्ष्मणा, उसी के तर्ज पे श्री कृष्ण का जो पुत्र था शांब, लक्ष्मणा को लेकर भगाकर ले गया था और शादी किया था। मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा जो दुर्योधन के पक्ष को कितना मजबूत करता है। दुर्योधन की निजी जिंदगी में दुर्योधन कितना एक सबल, एक बहुत ही मजबूत नियत का इंसान था। वो जिस पे भरोसा करता था आखिरी क्षण तक करता था और बेहिसाब करता था। एक दिन दुर्योधन के कक्ष में भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। चाल बराबरी की थी और धीरे धीरे जो शतरंज का खेल था वो कर्ण की तरफ झुकता चला गया और यूँ कहिए जो भानुमति थी वो हारने के कगार पे आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सा मोहरा चला जाए और इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई। दुर्योधन के आने की आहट से घबराकर वो अचानक खड़ी होने लग गई। कर्ण इतना मशगूल था खेल में, उसे पता नहीं लगा। वो सोचा कि शायद भानुमति हार रही है, हार के डर से वो भागना चाहती है, खेल को छोड़कर जाना चाहती है। उन्होंने लपका और उसे पकड़ना चाहा, बिठाना चाहा कि उनके जो मोती माला थी हाथ मोती माला पे पड़ी और मोतियां बिखर कर जमीन पे आ गिरी। मोतियों का बिखरना और दुर्योधन का सामने आना। जब मोतियां बिखरी तो कर्ण भी सचेत होकर अचंभित हो गया और सामने दुर्योधन को देखकर बड़ा ही लज्जित भी हो गया। उसे डर सता गया कि दुर्योधन क्या समझ लेगा, कहीं कुछ गलत ना समझ ले, इतने दिनों की जो मित्रता है उसमें कहीं कोई दाग ना आ जाए। परंतु देखिए उस महान दुर्योधन को, जो उसने कहा, हे भानुमति, आप माला उठाएंगी, आप मोतियां उठाएंगी या मैं आपका मदद कर दूं मोतियां उठाने में। और फिर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और इस तरह से दुर्योधन ने अपने परिपक्वता का, दुर्योधन ने अपने जिससे बलात् शादी की हो उस स्त्री पर भरोसे का, जिससे जन्मजात मित्रता किया हो, उस मित्र जो भरोसा उसने दिखलाया वो अपूर्व और अमिट हो गया। मैं बात भानुमति की कर रहा था। तो भानुमति एक ऐसा नाम है जो
यूं कहें तो महाभारत में किसी भी गांधारी, द्रौपदी किसी से रूप में तो कम नहीं थी, वो गुण में भी कम नहीं थी, परंतु उसके कुछ ऐसे कारण बने, उसके कुछ ऐसे वृतांत बने, जैसे कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद अर्जुन से विवाह कर लेना। यूं तो इतिहास में ऐसे कई घटनाएं हैं, जैसे जो राजा बलि था, राजा बलि जब मारा गया तो उसकी पत्नी का हाथ उसने स्वयं अपने भाई सुग्रीव के हाथ में दे दिया था। जब रावण मारा गया तो रावण ने अपनी पत्नी का हाथ स्वयं विभीषण के हाथ में दे दिया था। तो ये प्रथा हमें पहले भी हम लोग देखते हैं, परंतु इन्हीं कुछ कारणों से जो महाभारत में कथाएं हैं, जो कथानक हैं, वो शायद भानुमति का कथानक भानुमति को भुला दिया गया, भानुमति को विस्मृत कर दिया गया। अन्यथा भानुमति भी राजघराने की एक बहुत ही अत्यंत सुशील, सुंदर और बलिष्ठ और हर प्रकार से राजयोग्य कन्या थी। उसे याद करना आज मैंने उचित समझा और आप लोगों को ये याद दिलाना उचित समझा कि हमारी संस्कृति में महारानियाँ भी छत्रानियाँ थीं, उनके भी रोल कुछ कम नहीं थे। जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास के पन्नों में कई ऐसी वीरांगनाएं हैं, कई ऐसी छत्रानियाँ हैं जिनको हम याद कर गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिनकी स्मरण मात्र से हमें ये लगता है कि हम किस उच्च विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम किस उच्च संस्कृति के वाहक हैं। नमस्कार, धन्यवाद।